जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेवीटी कमीशन 2022-23 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो आपका 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड हम हिंदी के पार्ट को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो वीडियो है इसमें जो हमारा उद्देश्य है वो मात्र क्वेश्चंस के आंसर जानना नहीं है। हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका हिंदी लैंग्वेज का पार्ट है उसमें आपका जो लेवल है वो किस तरह से रखा जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों जैसे जैसे वीडियो चलती रहेगी आप भी इन चीज़ों को नोटिस करते रहोगे, तो आपके लिए जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछा गया है, जो हमारे पास ऑप्शंस है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा शब्द है कवि, उसका जो स्त्रीलिंग रहता है वो क्या रहता है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी है कवित्री। ठीक है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, कवित्री। तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स गलत करके आते हैं, ये सोच लेते कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी ईजी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं और जो चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगी, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स में गारंटी के साथ कह सकता हूँ गलत करके आते हैं। तो आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस 100% करनी है। आगे दोस्तों अब जो हमारा उपसर्ग है वो कौन से शब्द में शामिल है, जो हमारा अब उपसर्ग है वो कौन से शब्द में शामिल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अवशेष। ठीक है, अब हम जो हमारा उपसर्ग है वो आगे लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे। तो आपने माइंड में रखना है। आगे दोस्तों हमारा क्या है, कटान शब्द में प्रत्यय है। जो हमारा कटान शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय शामिल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम कटान का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, कट प्लस आन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, पीछे क्या आएगा, आन। ठीक है दोस्तों, तो कटान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आन। आगे हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 है, क्या पूछा गया है, यथाशक्ति में समास है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका आंसर मैक्सिमम कैंडिडेट्स को पता रहेगा, अव्ययीभाव। अगर आपको समास से रिलेटेड किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका जो समास वाला टॉपिक है वो 100% क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, पुंडरीक। ठीक है दोस्तों, पुंडरीक जो शब्द है वो कमल शब्द का पर्यायवाची है, तो आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 94 है, अरि शब्द का विलोम कौन सा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, चीज़ों को आपने डीपली पढ़ना है। अगर हमें अरि शब्द का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम किस तरह से जानेंगे कि जो अरि शब्द का विलोम है वो क्या है। तो अगर हम सिंपली बात करें तो यहाँ पे अरि का जो सिंपल मीनिंग रहता है वो रहता है शत्रु। तो इसका विलोम क्या आएगा दोस्तों, मित्र। तो आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या पूछा गया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं, मुमुक्षु। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 से क्या पूछा गया है, चांदी का जूता मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ मैं आपको एक वाक्य के साथ समझाने की ट्राई करता हूँ। जब वो मेरे पास काम करवाने आया तो मैंने उससे चांदी का जूता मांगा। जब वो मेरे पास काम करवाने आया, जब मैंने उससे चांदी का जूता मांगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है, रिश्वत। ठीक है दोस्तों, चांदी का जूता किसे कहते हैं, रिश्वत को। आगे है सम्मार्ग जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा सम्मार्ग शब्द है इसका संधि विच्छेद रहेगा सत प्लस मार्ग, और इसमें जो आपकी संधि है वो व्यंजन संधि शामिल की गई है। तो आपने माइंड में रखना है। आगे दोस्तों क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 98, राजसी जो हमारा शब्द है उसमें कौन सी संधि शामिल है। तो राइट आंसर रहेगा स्वर संधि। तो आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 है, क्या पूछा गया है, इसका मुझे डर था और वही हुआ। ये जो वाक्य है वो कौन सा है, क्या ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र है, साधारण है या सरल वाक्य है। तो मैं आपको बता दूं, और लगा हुआ है, आप खुद समझ गए होंगे संयुक्त वाक्य है। तो आपने माइंड में रखना है। आगे दोस्तों परीक्षा शब्द में उपसर्ग है। जो हमारा शब्द है परीक्षा, इसमें उपसर्ग कौन सा शामिल है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम परीक्षा का संधि विच्छेद करते हैं तो उसको किस तरह से लिखते हैं, परि प्लस ईशा। ठीक है दोस्तों, क्या लिखते हैं, परि प्लस ईशा। और आपको ये चीज़ भी मैंने बता दी है कि जो हमारा उपसर्ग है वो संधि विच्छेद करने के टाइम जो आगे का पार्ट है वो रहता है। तो इसमें हमारा जो उपसर्ग है वो कौन सा रहा,
प प्लस सॉरी दोस्तों परी, ठीक है। ये जो हमारा र के साथ छोटी है, ये वाला जो परी है वो हमारा यहाँ पे रहेगा, तो ऑप्शन ए डी हमारा सही रहेगा। आगे दोस्तों, जो हमारा अन प्रत्यय है वो कौन से शब्द से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, प्रत्यय पीछे लगता है तो यहाँ पे क्या आएगा, भवन। भवन में अन प्रत्यय शामिल है। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है, अष्टाध्यायी शब्द में समास है। तो देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी नंबर दिखाया गया हो उसमें कौन सा समास रहता है, द्विगु समास। तो आपने माइंड में रखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 103। क्या पूछा गया है, ये पुस्तक मेरी है। ये जो वाक्य है इसमें कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरी सब शब्द शामिल है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपका विशेषण है वो कौन सा आ गया, सार्वनामिक विशेषण। आगे है तद्भव शब्द छांटिए। ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं इनमें से हमने तद्भव शब्द को छांटना है। तो मैं आपको बता दूं, तत्सम शब्द ऐसे शब्द रहते हैं जो कि संस्कृत से हिंदी में यूज किए जाते हैं, और तद्भव शब्द ऐसे रहते हैं जिनको कि हम देसी शब्द कहते हैं, जो कि हमारी क्षेत्रीय लैंग्वेजेस से लिए गए हों, क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हों। जैसे ये हमारा 20, तो यहाँ पे 20 हमारा तद्भव शब्द रहेगा। आगे है बेमेल शब्द का चयन कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, समय अंतराल अवधि कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, लेकिन जो अवकाश है, जो छुट्टी है वो अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। आगे है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें क्लियर हो चुका है, जो पुंडरीक है वो कमल का पर्यायवाची है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा शतदल है वो भी कमल का पर्यायवाची है, और उत्पल भी कमल का पर्यायवाची है। लेकिन जो हमारा मयूख है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे है जो हमारा देव शब्द है उसकी भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या आएगा, देवत्व, ठीक है दोस्तों, क्या बनेगी, देवत्व। आगे है जो हमारा अनुवाद शब्द है उसका विशेषण कौन सा बनता है। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, क्या आएगा, अनुदित। जो हमारा अनुवाद शब्द है इसका विशेषण क्या रहता है, अनुदित। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जहाँ तक हमने इस ये जो हमारा पार्ट है उसको एनालाइज करा, तो उसके बेस पे मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो हिंदी का पार्ट है उसके हर एक टॉपिक को गहराई से पढ़ना है। सिंपल सी बात है, कई बार ऐसा होता है समाज से जुड़े 3-4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मान लो आपने समास नहीं पढ़ा है और उससे जुड़े 3-4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए, तो वो जो 3-4 क्वेश्चन है आपके गलत जाएंगे। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि समास का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो ये जो चीज़ें हैं आपने इनको समझना है। अगर आपने किसी चीज़ की तैयारी करनी है, अच्छे से करिए, कंप्लीटली करिए, ठीक है दोस्तों। उसको पूरी तरह से डीपली पढ़िए, ताकि कहीं ना कहीं जो आंसर है उसका क्लू आपको किसी ना किसी एंगल से मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पार्ट है इसके अगर हम लेवल की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग सीधी सी बात है, आपका जो लेवल है वो हार्ड रखा गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनमें कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। जितनी मर्जी तैयारी करी हो उसमें जो गलती है वो हो जाती है। तो यहाँ पे एक एडवाइस है, आपने अगर तैयारी करनी है तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से, इन चीज़ों की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह से कीजिएगा, ताकि आपका ये जो लैंग्वेज से जुड़ा पार्ट है वो अच्छा जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।